नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खरा। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप एमपीपीएससी एग्जाम के लिए क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या मेथड होने वाली है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये जो मेथड है ये ऐसा नहीं कि केवल तुक्का बस है। इस मेथड को हम कह सकते हैं साइंटिफिक बेस्ड मेथड है ना। तो इसमें कुछ स्टेप है 1 से लेकर 6 तक। अगर इन स्टेप्स को फॉलो करते हो आप तो गारंटी है आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। और आप एग्जाम के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी मेथड आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं रही, क्योंकि ये मेथड मैं काफी समय से अपने एग्जाम्स के लिए भी और काफी स्टूडेंट्स को मैंने दूसरे एग्जाम के लिए भी सजेस्ट की थी, उनका काफी अच्छा स्कोर रहा है। तो ये मेथड को इजिली हम समझते हैं। ये मेथड क्या कहती है, किस तरह से एग्जाम में अप्लाई करना है। 6 स्टेप है। कोई भी एग्जाम में, खासकर जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, जी हां, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उनके लिए मेथड बहुत लागू होती है। खासकर वो एग्जाम जो ऑफलाइन होते हैं, जी हां, ऑफलाइन में होने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ब्रिलियंट मेथड है ये। 1 से लेके 6 स्टेप है। इन स्टेप्स को फॉलो करना है। और आप देखिएगा, अभी अगर आप 60 मार्क्स ले पा रहे हैं और ये मेथड लागू करते हैं तो आपके मार्क्स 80 तक पहुंच जाएंगे। जी हां, इतना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूं, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को करवाया है। साथ में जो मैंने एग्जाम्स दिए थे अभी तक, सभी में मेथड एकदम 100% काम की है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए आखिरी तक। सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अभी तो बात हो रही है एमपीपीएससी की एग्जाम की। कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो एमपीपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे कोई भी दुनिया का एग्जाम हो ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें जो क्वेश्चंस बटे होते हैं ना, वो इजी, मीडियम और हार्ड के लेवल में बटे होते हैं। अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे पिरामिड ही है, इजी वाले, है ना, मीडियम वाले क्वेश्चन और हार्ड वाले। तो अगर आप इनका वेटेज देखोगे तो भाई 40% क्वेश्चन जो होते हैं एकदम इजी होते हैं, हलवा क्वेश्चन होते हैं। 40% क्वेश्चन क्या होते हैं, वो आपके मीडियम वाले होते हैं। जो 20% होते हैं, टॉप 20%, ये होते हैं हार्ड, जो बच्चों को फंसाते हैं खासकर, है ना। तो सबसे पहला काम जो होगा एग्जाम में वो आपका होना चाहिए कि इजी क्वेश्चन जो भी है उसको सॉल्व करो। इजी क्वेश्चन मतलब कैसे कि जो डायरेक्ट 2D पॉइंट क्वेश्चन होते हैं कि ये मंदिर कहां पर है, ये महल कहां पर है, इस नदी का उद्गम कहां से हुआ, है ना। फिर आते हैं मीडियम रेंज वाले, जहां पर स्टेटमेंट आ गया कि इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है ना, तो आप गैस करके करते। फिर आता है मल्टीपल स्टेटमेंट वाला, वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं कि उसमें एक से ज्यादा तथ्य आपको पता होने चाहिए और काफी चीजें आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एलिमिनेट करनी पड़ती है। फिर वो होते हैं हार्ड वाले। तो कुछ ऐसे हैं जो कभी आपने देखे नहीं होंगे, वो हार्ड की श्रेणी में आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम है ऐसे क्वेश्चन जो 2D पॉइंट होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, उसको सॉल्व करो। उसके बाद मीडियम क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। फिर आपका जो थर्ड होगा लास्ट, जिसमें सभी बच्चों को दिक्कत आती है। कोई भी बच्चा मेरिट में अगर बनाता है ना, तो वो हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करके बनाता है ना। इवन अगर मैं बात करूं यूपीएससी की, तो यूपीएससी में अगर आप ऊपर के 2 ही कर लोगे ना सॉल्व, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाता है। लेकिन पीएससी में ऐसा नहीं है। पीएससी में तो भाई आपको 75 प्लस स्कोर करना ही करना है, मतलब क्वेश्चन बनाने ही बनाने, तभी आपके 150 प्लस जाएगा, तभी आपका कट ऑफ यूआर कैटेगरी में निकलेगा, है ना। तो उसके लिए आपको हार्ड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब इनको कैसे करना है, उसके लिए 6 स्टेप है, ध्यान दीजिएगा टोटल। पहला जो काम करना है, एग्जाम शुरू होने से पहले आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है कि नेवर फॉलो द सीक्वेंस। कभी भी एग्जाम में सीक्वेंस से आंसर नहीं करना कि नहीं सर मैं पहला क्वेश्चन करूंगा, फिर दूसरा करूंगा, फिर तीसरा करूंगा, फिर चौथा करूंगा। ये बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। सबसे पहली बात, ये बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो उनसे हमेशा यही रहता है, वो सोचते स्कूल का पेपर है, पहला क्वेश्चन कर लो, फिर दूसरा कर लो, फिर तीसरा कर लो। नहीं भाई, ये बिल्कुल फॉलो नहीं करनी। और जो सीनियर प्लेयर है, काफी टाइम से दे रहे हैं, उनको तो पता है भाई क्या करना है। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जिनको नहीं पता कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करें। फिर आपका सेकंड जो पार्ट है इंपॉर्टेंट, वो है अटेम्प्ट पेपर इन 3 स्टेज। पेपर कोई भी हो ऑब्जेक्टिव, उसे 3 स्टेज में अटेम्प्ट करना है। जैसे 120 मिनट का आपका पेपर होने वाला है, जीएस पेपर या सीसेट पेपर 120 मिनट का होने वाला है, तो उसको 3 पार्ट में बांट दो। 3 पार्ट में बांट दीजिए। पहला पार्ट जो रहेगा 30 मिनट का, दूसरा पार्ट 60 मिनट का, तीसरा पार्ट जो रहेगा 30 मिनट का रहेगा। हो गया 120 मिनट। अब कैसे 30 मिनट में, तो पहले 30 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चन को देख डालो, पूरे 100 क्वेश्चन को देख डालो।
देख डालो का तात्पर्य यह है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो फैक्चुअल होंगे, तुरंत बन जाएंगे। जैसे बोला गया कि नर्मदा की लंबाई कितनी है, मान के चलो ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं कि जय विलास महल कहां पे है, या फिर आपका सांस बहु मंदिर कहां पर है ना, या विटामिन बी का रासायनिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है ना, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं जो एक बार में आपको पता है, तो वो आपके कहां पे करने हैं, पहले के 30 मिनट में, जो देखते ही आंसर कर सकते हो कि हाँ सर इसका आंसर मुझे पता है। तो पहले 30 मिनट में वो क्वेश्चन करने हैं जो देखते ही बन जाए, और कोशिश ये करना है कि पहले 30 मिनट में पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को हम देख लें जरूर। देखने से पता चल जाएगा कि इनमें से कितने टफ हैं और कितने वो हैं। फिर आएगा मीडियम वाले। मीडियम तो जो क्वेश्चन पहले टाइम पे नहीं बने उसे दूसरे टाइम पे अटेम्प्ट करें 60 मिनट में। और लास्ट में आपके जो एकदम हार्ड वाले होते हैं, कैलकुलेशन वाले होते हैं, जैसे अगर आप सीसेट पेपर दोगे तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो शुरुआत में कैलकुलेशन ज्यादा होगी, टाइम कंज्यूमिंग होंगे, नहीं करने। फिर जैसे जीएस में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें 3 स्टेटमेंट हो गए, 4 स्टेटमेंट हो गए, है ना, इनमें से कौन कौन सा सही है, दिमाग नहीं काम कर रहा तो उनको लास्ट में करें। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, पहले 30 मिनट में 100 क्वेश्चन पूरे देख डालो, जो बन जाए तुरंत में उसे टिक करके खत्म करो। फिर 60 मिनट में मीडियम वाले जो क्वेश्चन फिर से जो नहीं बने थे वो, और सबसे लास्ट में जो एकदम कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं वो आखिरी के 30 मिनट में आपको करने। क्यों आखिरी में बोल रहा हूं मैं, क्योंकि शुरू में अगर आप कर लोगे तो दिक्कत चली जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आपका जो बन रहे थे उनके लिए टाइम कम पड़ जाएगा। इसलिए जो टफ क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, दिमाग ज्यादा लगाना है जिन क्वेश्चंस पे, उसको हमेशा लास्ट में करना है। तो ये सीक्वेंस बांट लो, 30 मिनट, 60 मिनट और 30 मिनट का। फिर आता है एलिमिनेट द ऑप्शन। जी हाँ, एलिमिनेशन की मेथड आनी चाहिए। जैसे आपको पता चल गया कि हाँ सर इसमें ए ऑप्शन नहीं होगा और डी ऑप्शन नहीं होगा, तो आपके पास बचता क्या भाई, बी और सी बचता है ना। तो फिर यहां पर आप क्या लगा सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि भाई अंधा तुक्का भी नहीं लगाना है कि ए उठा के लगा दिए, बी उठा के लगा दी। पहले कोशिश करो एलिमिनेशन की, उससे क्या होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना। पहले तो भाई 25% के चांसेस थे, अब क्या हो गए, 50% के चांसेस हो गए, या 33% के चांसेस हो गए सही होने के। तो इस चीज को भी ये करना है कि आंखें बंद करके बस तुक्का नहीं लगाना है, पहले कोशिश करो। एलिमिनेट हो रही है चीजें कुछ क्वेश्चंस में, कई बार क्या होता है एलिमिनेशन से पता चल जाता है यार यहां पर तो ये मंदिर नहीं है, या फिर यहां पर ये जो आर्टिकल आपका दिया हुआ है ये आर्टिकल इससे रिलेटेड नहीं है, इसका तो कुछ और होता है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपको उदाहरण आया क्वेश्चन का, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर आपका चौथा स्टेप आता है कि सर तुक्का कैसे लगाना है। मान के चलिए सर भगवान भरोसे ही हो गया मेरा काम, मेरे को जितने बनने थे बन गए, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तुक्का लगाएंगे सर अब हम। तो तुक्का लगाने का भी एक तरीका है। क्या तरीका है भाई, आप देखेंगे ऑफलाइन में ज्यादातर आंसर जो होते हैं वो बी और सी होते हैं। ऑफलाइन एग्जाम्स में ज्यादातर आंसर जो होते हैं ना बी और सी होते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये रिसर्च कहती है भाई, ये रिसर्च कहती है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है ए ऑप्शन क्या होता है, सबके दिमाग में आता है पहला है तो सही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो एग्जामिनर होता है वो सेट करता है पेपर। अब इसमें आपका ऑप्शन ऊपर नीचे तो होते नहीं, ऑनलाइन में तो फिर भी हो जाते हैं, ऑफलाइन में तो होते नहीं है। तो ए ऑप्शन बहुत रेयर ही केस में आपके आंसर्स होते हैं, डी ऑप्शन भी बहुत रेयर केस में ही होते हैं, बी और सी में से एक आपका ऑप्शन होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो यहां पे प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाती है 50%। फिर मान के चलो ये भी नहीं आए, कुछ क्वेश्चंस में आपको देखो ऑल दी अबव आंसर देखने को मिलेगा, या कुछ क्वेश्चन में नन दी अबव आंसर देखने को मिलेगा, यानी सभी वाला या तो इनमें से कोई नहीं वाला। तो इन क्वेश्चंस के लिए भी आपको याद रखना है 98% केसेस में आप देखेंगे ना यही आंसर होता है। ऑल दी अबव के लिए तो ये बिल्कुल 99% मैं कहूंगा कि ये सही है। जहां पर ऑल दी अबव मिल जाए आंसर लगा देना, अगर नहीं आ रहा है आंसर। हाँ, कई बार 1-8% में क्या होता है वो आंसर ऐसा होता है कि आपको दिख रहा है कि हाँ यही आंसर है, ऑल दी अबव तो जबरदस्ती दिया है, बट फिर भी 98% केसेस में ऑल दी अबव आंसर होता है या आपका नन दी अबव आंसर होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अगर नहीं बन रहा है, समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन, कुछ भी याद नहीं है, तो आपको याद रखना है ये वाले ऑप्शन जो रहेंगे इस पे टिक कर देना। फिर आता है आपका रिमेंबर द वैल्यू। अब ये रिमेंबर द वैल्यू इसलिए कह रहा हूं, कुछ ऐसे फैक्ट हैं, है ना, फैक्चुअल बातें जो होंगी उन्हें याद रखो आप, है ना। अगर मैं बात करूं सीसेट की, तो सीसेट में आपको स्क्वायर, है ना, क्यूब रूट, वर्गमूल, घनमूल, है ना, पहाड़े, ये सब याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आंसर पता होता है। सेम आप देखेंगे
कुछ जीएस के ऐसे फैक्ट्स है जहां से आपको पता है क्वेश्चन आना ही आना है, जैसे भाई नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आता है ना। सेम आपका पद्मश्री से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। स्पोर्ट्स में आप देखेंगे अर्जुन अवार्ड या फिर जो लेटेस्ट में अवार्ड फंक्शन हुए हैं, है ना, उन ऑस्कर अवार्ड, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऐसे जो फैक्चुअल वाली चीजें हैं जिनसे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो तो पहले याद रखो। सेम कंट्री कैपिटल से काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ कंट्री अभी हाल ही न्यूज में रहती है, जैसे सूडान हो गई, है ना, उस न्यूज में थी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा कि वहां के राष्ट्रपति कौन है, या फिर आपके। तो कुछ ऐसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं, है ना, फैक्चुअल वाले। साथ में मैथ रीजनिंग आप सीसेट देंगे तो उसमें आपको यहां पर काम देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, रिमेंबर द वैल्यू, जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, उसको याद रखना है अच्छे से। फिर आपका स्टेप आता है स्टडी स्मार्ट। स्टडी स्मार्ट का मतलब यह है कि भैया फालतू चीजें ना पढ़ें, केवल स्मार्ट तरीके से स्टडी करें। जैसे मैं कह रहा हूं, मोर प्रैक्टिस मोर एक्यूरेसी, मतलब लास्ट का टाइम है तो नए लेक्चर बिल्कुल ना देखें, टेस्ट सीरीज लगाएं, जो आपने पढ़ा उसी में रिवीजन करें, नया बिल्कुल मत देखें। मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, एग्जाम आता नहीं, 10 दिन बचता नहीं, मैराथन क्लासेस चालू हो जाती है। अरे भाई, जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ पा रहा वो 10 दिन में क्या कर लेगा, है? तो ये सब हथकंडे हैं यूट्यूबरों के जो ऐसा करते हैं। इस चीज को आपको मैं पहले से बता रहा हूं भाई, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि एग्जाम आ गया तो एग्जाम की तरह एकदम मैराथन क्लासेस चला रहे हैं। भाई, जो बच्चे को पढ़ना था ना पहले पढ़ चुका है, जो बच्चा भी नया ना पढ़ रहा है ना वो उतना याद भी नहीं रहने वाला, है ना। तो इसलिए मैं कहूंगा कि उन चीजों से बचे, केवल टेस्ट लगाएं, लाइव टेस्ट आप लगाइए, ऐप पे लगाइए, कोई भी ऐप का यूज कर रहे हो, कहीं का भी हो, टेस्ट जरूर लगाइए। नया चीज पढ़ने से बचे, क्योंकि ऑलरेडी जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करना जरूरी है, नया चीज पढ़ने से कोई मतलब नहीं है आपका, है ना। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो ये 6 स्टेप, जी हाँ, ये 6 स्टेप अगर फॉलो करते हैं तो मेरी पर्सनल गारंटी है कि आपका स्कोर बहुत बेहतरीन होने वाला है, अगर ये 6 स्टेप को आप क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या स्टेप है भाई? पहला है नेवर फॉलो द सीक्वेंस। कभी भी पेपर 1 2 3 4 ऐसे सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर आपका आता है पेपर को 3 स्टेज में बांट दो। पहले 30 मिनट सरसरी निगाहों से पूरा पेपर देख डालो, पूरे 100 क्वेश्चन एक बार में देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन ऐसे जो डायरेक्ट आपको बनते हैं तुरंत टिक करके हटा दो। फिर 60 मिनट वो क्वेश्चन जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन है वो करो। लास्ट के 30 मिनट में कैलकुलेटिव पार्ट वाले या फिर वो क्वेश्चन छोड़ दो जो आपको बिल्कुल नहीं आते, जिनमें आपको लग रहा है तुक्का ही लगाना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन आप कीजिएगा वहां पे, है ना। इसी प्रकार तीसरा स्टेप है एलिमिनेशन ऑप्शन। भाई, कई बार आपको डेट याद रहती है, जैसे हिस्ट्री पे कोई क्वेश्चन आ गया आपको और उसने 1920 1917 इस तरह से दे दिया। अब आपको पता है कि ये तो नहीं था भाई बिल्कुल भी, है ना, विषम संख्या वाला नहीं था, इवन नंबर पे इसका आंसर था, इतना याद था आपको। तो आप 1 2 ऑप्शन क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। एलिमिनेशन से आपका चांसेस क्या हो जाएंगे आंसर सही होने के, और बढ़ जाएंगे। तो एलिमिनेशन यूज करना है ना। इसी प्रकार एबीसीडी में आप देखेंगे तुक्का ही लगाना है। तो रिसर्च ये कहती है बी और सी के सबसे ज्यादा आंसर होते हैं ऑफलाइन एग्जाम्स में खासकर, है ना, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो उसके दिमाग में यही रहता है। तो बी और सी में से तुक्का लगाना, तो बी और सी में से लगाइएगा। ऑल द अबव दिख जाए यही लगा देना, अगर नहीं बन रहा है क्वेश्चन। नन द अबव दिख जाए यही लगा देना ऑप्शन। कई बार आपको विषम टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं ना, विषम ऑड, थोड़ा सा लगता है कि कुछ नंबर दे दिया है, वो थोड़ा सा लग रहा है कि तीनों से अलग है, तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है रिमेंबर द वैल्यू। जो फैक्चुअल चीजें उनको याद रखें, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जिनसे क्वेश्चन पता है आपको बनना ही बनना है, वो याद रखिएगा। इसी प्रकार स्क्वायर क्यूब रूट जीएस पेपर के लिए जो है डायरेक्ट वैल्यू है, पाई की वैल्यू, रूट 2 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू, जहां पर आपको लगेगा सॉल्व करने के लिए हमें डायरेक्ट चाहिए, वो याद रखिएगा। इसी प्रकार प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। ऑनलाइन कोर्स से बचे, अभी तो फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस से बचे, क्योंकि 2 दिन बचा है, तो बिल्कुल क्लासेस छोड़ दीजिए। केवल टेस्ट पेपर लगाइए, ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली 100% अच्छा होने वाला है। कोई आपको डाउट लगता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना रिजल्ट जरूर बताइएगा मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। भाई साहब, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना रिजल्ट जरूर बताइएगा। क्या रहा रिजल्ट, कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही हैं, ये जरूर बताइएगा।
क्योंकि बहुत जरूरी है, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जब आपका एग्जाम हो जाए तो जरूर बताइएगा कि मेथड आपके लिए वर्क की कि नहीं की, और की तो कितने परसेंट ही वर्क की। तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों से जिन्हें पता नहीं है कि कैसे पेपर दिया जाता है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं, ताकि उनको पता लग जाए कि किस तरह से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है और किस तरह से पेपर सॉल्व करना है। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।